भारत में चीफ जस्टिस और जजेस की तैनाती कैसे होती है? पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तैनाती और 26वीं आईनी तरमीम पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से रद्दअमल सामने आ रहा है। भारत में सुबुकदोश होने वाला चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज का नाम चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम अलग और सुप्रीम कोर्ट का अलग होता है। तकर्रुरी से कबल हुकूमत इंटेलिजेंस और अपनी दीगर एजेंसीज के ज़रिए उन नामों की छानबीन करती है। मरकज़ी हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अपनी जानिब से कुछ नाम कॉलेजियम को भेज सकती है। पाकिस्तान में नई आईनी तरमीम के बाद मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला अदलिया के जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लिमानी कमेटी को दे दिया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद उसे पार्लिमान की बालादस्ती करार दे रहा है, जबकि अपोजिशन जमातें उसे आज़ाद अदलिया पर हमला करार दे रही हैं। एक साथ आज़ाद होने वाले ममालिक भारत और पाकिस्तान को अदालती निज़ाम और फौजदारी व देवानी क़वानीन बरतानवी दूर से वरसे में मिले थे। ताहम वक्त के साथ दोनों ममालिक में अदालती निज़ाम में बतदरीज कई तब्दीलियाँ आई हैं। दोनों ममालिक में पार्लिमानी निज़ाम होने की वजह से अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान इख्तियारात की तकसीम भी गाहे बगाहे मौजू बहस बनती रही है। इसलिए एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में आला अदलिया से मुताल्लिक़ आइन में कई बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, इसके हमसाया मुल्क में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ा का जिक्र बरमहल मालूम होता है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में चीफ जस्टिस अदलिया के जजेस और मातहत अदलिया में जजेस कैसे तैनात होते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 9 नवंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। मुल्क को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का आइन नाफिज हुआ। उसी दिन दस्तूर की दफ़ा 124 के तहत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत या अदालत-ए-उज़्मी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, कायम की गई। उस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 34 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर सदर अपने दस्तखत और महर से हुक्मनामे वारंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट या रियासतों की हाई कोर्ट्स के जजेस से मशावरत से करते हैं। जजेस 65 साल की उम्र तक खिदमत अंजाम दे सकते हैं। कॉलेजियम सिस्टम आसान ज़बान में उसे यूँ समझा जा सकता है कि भारत में जजेस की नामज़दगी कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम अलग और सुप्रीम कोर्ट का अलग होता है। हर कॉलेजियम का सरबराह चीफ जस्टिस होता है और इसमें 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होते हैं। कॉलेजियम के ज़रिए जजेस की नामज़दगी का तरीक़ाकार यूँ है कि जिस हाई कोर्ट में भी जजेस की नामज़दगी करनी होती है तो वहाँ का मुतालिका कॉलेजियम जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उन नामों पर गौर करके उनकी नामज़दगी के लिए हुकूमत के पास भेज देता है। हुकूमत उनके बारे में छानबीन करती है और मुतमईन होने के बाद उनको मंजूर कर लेती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट खुद जजेस का तकर्रुर करती है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वकला में से जो कम अज़ कम 10 बरस से वकालत कर रहे हों जजेस नामज़द करती है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर तरीन जज होते हैं। ये कॉलेजियम खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ नाम मुंतखब करके वज़ीर कानून के पास भेजता है। वज़ीर कानून इस फहरिस्त को वज़ीर आज़म के पास भेजते हैं और वज़ीर आज़म सदर के पास भेजते हैं। लेकिन इससे कबल हुकूमत इंटेलिजेंस और अपनी दीगर एजेंसीज के ज़रिए उन नामों की छानबीन करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उनका पस मंज़र गलत तो नहीं है। मुतमईन होने के बाद ही वो उनको मंजूरी देती है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जिन नामों की सिफारिश करता है, हुकूमत उनको मंजूर करने की पाबंद होती है। लेकिन बाज़ औक़ात हुकूमत कुछ नामों पर मुख्तलिफ असबाब से एतराज़ करती है और इनकी नामज़दगी रोक लेती है। लेकिन अगर कॉलेजियम इन नामों को दोबारा भेजे तो हुकूमत के लिए उनको मानना लाजमी होता है। आइन की दफ़ा 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भारत का शहरी होना ज़रूरी है। इसके अलावा वो किसी हाई कोर्ट का कम अज़ कम मुतवातिर 5 साल तक जज रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में कम अज़ कम मुतवातिर 10 साल तक वकालत करने का तजुर्बा रखता हो। इसके अलावा सदर किसी ऐसे शख्स को भी सुप्रीम कोर्ट का जज नामज़द कर सकते हैं जो उनकी राय में एक मुमताज़ कानूनदान हो। मरकज़ी हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अपनी जानिब से कुछ नाम कॉलेजियम को भेज सकती है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नामज़दगी मुतालिका रियासत की पॉलिसी के मुताबिक होती है।
ताहम सुबुकदोश होने वाले जज सीनियर तरीन जजेस के साथ मशावरत करके चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करते हैं और वज़ीर आला के पास भेज देते हैं। वज़ीर आला रियासती गवर्नर के पास भेजते हैं जो कि इस नाम को मंजूरी के लिए मरकज़ी वज़ीर कानून के पास भेज देते हैं। चीफ जस्टिस की नामज़दगी का इख्तियार और तनाज़ो। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज का नाम हुकूमत को भेजते हैं। हुकूमत इस नाम को मंजूरी के लिए सदर को भेजती है और यूं नया चीफ जस्टिस हलफ उठा लेता है। साल 1950 से 1973 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नामज़दगी के सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक राय की रिवायत रही है, लेकिन 1973 में उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने इस रिवायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 सीनियर तरीन जजेस को नज़रअंदाज करके एन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। उसी तरह 1977 में उस वक्त की हुकूमत ने सीनियर तरीन जज जस्टिस हंसराज खन्ना के बजाय मिर्ज़ा हमीद अल्लाह बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नामज़द कर दिया। इस पर अदलिया और हुकूमत के दरमियान टकराव हुआ था। कॉलेजियम सिस्टम पर एतराज़ात। कॉलेजियम सिस्टम पर हुकूमत और सिविल सोसाइटी की जानिब से एतराज़ात किए जाते रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इस निज़ाम में शफ़ाफ़ियत नहीं है। इस मामले पर मौजूदा मरकज़ी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कई बार इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। बाज़ कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत जजेस के तकर्रुर में अपना मुकम्मल इख्तियार चाहती है ताकि वो अपनी पसंद के जजेस नामज़द कर सके, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इस मामले में शफ़ाफ़ियत लाना चाहती है। इस ताल्लुक़ से साबिक़ा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुकूमत ने 2013 में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन की तजवीज़ पेश की थी। बाद की मोदी हुकूमत ने 2014 में इस तजवीज़ को दोबारा पेश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे ग़ैर आईनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अदालत का इस्तिदलाल था कि जजेस की नामज़दगी में हुकूमत की मदाखलत से आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन बाज़ माहिरीन का कहना है कि एयर कंडीशनिंग से कॉलेजियम निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। मातहत अदलिया में जजेस की तैनाती। जहाँ तक ज़ैली अदालतों में जजेस के तकर्रुर का मामला है तो उनमें कानून का इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवार जज नामज़द किए जाते हैं। ये इम्तिहान 2 सतहों पर होते हैं, यानी मातहत अदलिया और अदलिया के इम्तिहान। मातहत अदलिया से जो लोग जजेस नामज़द होते हैं वो ज़िलई जज के ओहदे से रिटायर हो जाते हैं, जबकि अदलिया से जज नामज़द होने वालों में से बहुत से सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पर तरक्की करके हाई कोर्ट्स तक पहुँच जाते हैं। बाज़ कानूनी माहिरीन जजेस के तकर्रुर में ताख़ीर पर इज़हार अफ़सोस करते हैं। सिविल सोसाइटी की जानिब से अक्सर ये मुतालबा किया जाता है कि अदालतों में खाली पड़ी जजेस की जगहें पर की जाएं ताकि ज़ेर-ए-लतुव मुक़दमात को जल्द अज़ जल्द निपटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ज़ेड के फैज़ान एडवोकेट वॉइस ऑफ अमरीका से गुफ्तगू में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो कोई जगह खाली होती है तो पर कर ली जाती है, लेकिन मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में बहुत सी जगहें खाली हैं जिन्हें पर किए जाने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक इस वक्त सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कम अज़ कम 40% जगहें खाली हैं जिन्हें जल्द अज़ जल्द पर किया जाना चाहिए। याद रहे कि 2023 के आखिर तक भारत की अदालतों में ज़ेर-ए-लतुव मुक़दमात की मजमूई तादाद 5 करोड़ से ज़ायद थी। ज़ेड के फैज़ान के मुताबिक जजेस की कमी की वजह से बहुत से मामलात में बरसों तक ट्रायल शुरू नहीं होता और लोगों की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में गुजर जाता है।